हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भोजन बनाने की विधियां यानी कि कुकिंग मेथड्स। अगर हम देखें तो हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और हम अपने भोजन बनाने की विधि को अगर आदिकाल से कंपेयर करें तो आपको सबको पता होगा कि पहले मनुष्य क्या खाता था। पहले मनुष्य सब चीज कच्ची खाता था। कच्चे फल फ्रूट सब्जियां कच्चे मांस सबको खाता था। धीरे धीरे वो उसे पकाने लगा। पकाते कैसे थे? लकड़ियों की आंच पे जंगलों में। और अपन ये भी हमें मालूम है कि पहले तो आग का भी आविष्कार नहीं था। तो जैसे जैसे आग का आविष्कार हुआ वो अपना खाना थोड़ा बहुत पकाने लग गए। धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और आज हम देखें तो हमारी पकाने की विधियां जो है अनगिनत है। हमारे पास आजकल सब मॉडर्न तरीके हैं। नई नई तकनीकें डेवलप हो गई हैं और हम अलग अलग विधियों से खाना पकाते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें कि भोजन पकाने की जो विधि है इट इज अ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड आर्ट, यानी कि ये कला और विज्ञान का एक मिश्रित रूप है। कला कला यानी कि आर्ट। कला हमें मालूम है कि क्या होता है। इसमें कला के जो सिद्धांत होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। और कला के सिद्धांत कौन से होते हैं? जैसे कि हम इसमें जो भोजन है उसकी बनावट का ध्यान रखते हैं, उसका रंग का ध्यान रखते हैं, उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन, उसका टेस्ट। और इसके अलावा हम ये देखें तो हम भोजन के जो संतुष्टि मिलती है हमारे को मानसिक संतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि और हम जो फिजियोलॉजिकल जो नीड है हमारी वो भोजन से होती है। अब अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस जो होती है इसमें क्या होती है कि हमारा इसमें विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भोजन में पौष्टिक तत्व हैं उनको बचाकर उनको ज्यादा से ज्यादा हम यूटिलाइज कर पाए, इस विधि से हम भोजन को पकाते हैं। यानी कि जो भोजन की पकाने की विधि ऐसी होनी चाहिए कि भोजन का प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो। ठीक है। उसकी बनावट अच्छी हो, उसको देख के हमारे मुंह में पानी आए और वो हमारे लिए शरीर के लिए फायदेमंद भी हो, उसका कोई नुकसान ना हो और उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर उनका फुल यूटिलाइजेशन कर सके। तो दैट मीन्स भोजन जो पकाना है यह जो पाक विज्ञान जो है ये कला और विज्ञान का संगम है। कला में हम रंग आकार बनावट का ध्यान रखते हैं और विज्ञान में हम पौष्टिक रंग रूप के लिए वैज्ञानिक साधन सिद्धांतों का पालन करते हैं। यानी कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। हमें भोजन हर तरफ से कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि इट्स प्रेजेंटेशन शुड बी प्रॉपर, उसे देखने के लिए हमें खाने का मन करे और उसमें हमें सारे पौष्टिक तत्व भी मिले। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि भोजन पकाने के क्या लाभ है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग फूड। क्योंकि अगर हम भोजन कच्चा खाएंगे तो हमारे शरीर में कुछ नुकसान हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके लाभ हैं। तो पहला लाभ हमें सबको मालूम है कि क्यों पकाते हैं हम भोजन। यदि हम भोजन पकाएंगे तो वो सुपाच्य हो जाएगा। व्हाट डज दिस मीन? दैट इट विल बी वेरी इजिली डाइजेस्टेड। अगर हम कच्चा भोजन खाते हैं तो हो सकता है वो हमारे शरीर में जाकर पचे नहीं। कई बार हमें वॉमिट हो सकती है और कई बार हमारे जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ पे अल्सर हो सकता है और हमें पेट दर्द हो सकता है। तो बहुत सी तकलीफें हो सकती हैं। तो हमें भोजन को पकाना है जिससे कि वो इजिली डाइजेस्ट हो सके। कुछ ऐसे होते हैं हम भोजन ले जैसे कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जो प्राणी फूड्स होते हैं जिसमें कि मांस मछली होती है, अगर आप उनको कच्चा खाओगे तो आपका पेट में नुकसान होगा। बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजक ऊतक के बने हुए होते हैं और उनको पकाने से वो सॉफ्ट हो जाते हैं और आसानी से उनका डाइजेशन हो सकता है। उसी तरह से कुछ और भी हार्ड जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप नहीं खा सकते हो, आप दांतों से ही नहीं चबा सकते, वो इतने हार्ड होते हैं। तो अगर आप उनको पकाते हो तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे एंड दे विल बी इजिली डाइजेस्टेबल। तो भोजन को पकाना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके। सेकंड है हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अब भोजन हम कैसे पकाते हैं? हम भोजन ज्यादातर हीट पे पकाते हैं, हम फायर पे पकाते हैं और कई बार हम उसको गर्म पानी में पकाते हैं और आप माइक्रोवेव में भी पकाते हो, मतलब जहां भी पकाते हो यू नीड हीट। तो हीट से क्या होता है कि उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कई भोजन अगर हम कच्चे खा लें तो हमें कई बीमारियां हो सकती है, कई वर्म्स हमारे अंदर जा सकते हैं और वो हमें कोई बीमारी दे सकते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जा करके मर जाते हैं और हमारे लिए जो भोजन है वो शुद्ध हो जाता है।
तीसरा है भोजन पकाने से उसके रूप रंग गंध में परिवर्तन आता है। आप भोजन जो पका रहे हो उससे क्या डिफरेंस आता है, उसके रूप में डिफरेंस आता है, यानी कि उसकी जो बनावट है दैट विल चेंज, और उसका जो गंध है वो बदल जाएगी, उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, और उसके जो रंग है वो भी चेंज हो जाता है। तो देयर इज 3 चेंजेस। एक तो उसकी बनावट में आ जाता है या रूप में हम कह सकते हैं, उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है और उसके कलर में आ जाता है। बनावट में जो परिवर्तन आता है दैट इज जो टेक्सचर आता है। अब टेक्सचर क्या होता है, हम टेक्सचर जो डिफरेंट टाइप की जो बनावट है हम अपनी आंखों द्वारा स्पर्श द्वारा जिनको महसूस करते हैं, और भोजन में टेक्सचर को हम ये इस तरह से कर सकते हैं कि कुछ खाना जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं, और कुछ कुरकुरे से होते हैं। तो आप कुकिंग के द्वारा कुछ भोजन को जो कि बहुत सॉफ्ट है उसको कुरकुरा कर सकते हो फ्राई करके, और कुछ जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे हम एग्जांपल है जैसे शक्करकंद है, आलू है, इस तरह के जो हार्ड जो होते हैं उनकी बनावट को आप बदल सकते हो, आप उनको सॉफ्ट कर सकते हो। तो कुकिंग के द्वारा आप बनावट चेंज कर सकते हो, और ये बनावट जो चेंज होती है इट डिपेंड्स जो भोजन हम पका रहे हैं उसके पोषक तत्व क्या है, उसके अंदर वायु कोश जो होते हैं उनमें कितना गैप है, इन सब पे इसके डिपेंड करता है। और जब हम कुक करते हैं तो बनावट में परिवर्तन आता है, दोनों तरह से आता है, हार्ड को सॉफ्ट कर सकते हो और सॉफ्ट को कुरकुरा या इस तरह से क्रिस्पी टाइप कर सकते हो। सेकंड है स्वाद और गंध में परिवर्तन। स्वाद गंध में परिवर्तन होता है, जैसे ही भोजन बनता है उसकी खुशबू आती है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लार ग्रंथियां होती हैं आपके मुंह में और उससे लार रस बनता है और आपको भोजन करने के अंदर इच्छा जागृत हो जाती है। यानी कि हम जब भोजन कुक करते हैं तो हम उसमें खुशबू ला सकते हैं। अब खुशबू कैसे लाते हो आप, अब उसमें जो घी की एक अलग खुशबू होती है, आप घी में भोजन बनाओगे तो उसकी एक अलग महक आएगी, चावल की एक अलग महक आती है। आप और अधिक खुशबू लाने के लहसुन का प्रयोग करते हो, कई लोग हींग का प्रयोग करते हैं, सौंफ है, इलायची है, गरम मसाले हैं, इन सब की जो महक होती है, कड़ी पत्ता, एक अलग ही खुशबू होती है और हमारा भोजन खाने को मन करता है। तो ये तो आप उसमें सुगंध लाए। कई बार जो भोजन ऐसे होते हैं जिसकी गंध हमें बर्दाश्त नहीं होती और हम कुकिंग के द्वारा उस गंध को दूर कर देते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं फिश, मछली की गंध बहुत बुरी सी लगती है हमें, या मांस में जो गंध होती है, जब हम उसको भोजन को पकाते हैं तो वो गंध दूर हो जाती है और उसके बाद हमारे को एक अच्छी सुगंध आने लग जाती है, जो भी हम मसाले वगैरह यूज करते हैं उसकी अच्छी गंध आने लगती है। तो यानी कि भोजन पकाने का एक बहुत बड़ा रोल है कि आपका जो फूड है वो अच्छी खुशबू देता है और आपकी भूख को जागृत करता है और आपको भोजन करने का मन करता है। देन कम्स रंग में परिवर्तन। रंगों में भी परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि भोजन अलग अलग रंगों के होते हैं, होते कि नहीं। और हम ये अगर रंग देखें तो भोजन में रंग हम कह सकते हैं 2 प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। वन इज नेचुरल, जो कि आपके जो नेचर में है प्राकृतिक रंग, और एक आर्टिफिशियल जो कि कृत्रिम। कृत्रिम रंगों को अगर हम बात करते हैं तो ये आजकल मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स में डाला जाता है। आप देखें तो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपके आइसक्रीम्स हैं, और भी कई चीज़ें आपको रंग वाली मिलती हैं। तो वो हम ये कह सकते हैं कि उनसे प्रेजेंटेशन तो बहुत सुंदर होता है। आप केक की आइसिंग देखें, डिफरेंट कलर्स यूज किए जाते हैं, लेकिन वी शुड अवॉइड देम, क्योंकि ये जो रंग होते हैं ये हमारे शरीर को नुकसान दे सकते हैं। हमें जहाँ तक हो सके प्राकृतिक रंगों को उपयोग में लेना चाहिए। अब प्राकृतिक रंग जो होते हैं ये हम ये कह सकते हैं ये होते हैं, एक तो होता है क्लोरोफिल। फर्स्ट अपन डिस्कस करें व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर। हम जो पत्तियां हैं उनमें हम कहते हैं क्लोरोफिल होता है, यानी कि आपकी जो भी हरी साग सब्जियां हैं वो क्लोरोफिल की वजह से हमें ग्रीन दिखाई देती हैं। सेकंड है एंथ्रोसाइमिन। दिस इज हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डार्क कलर होता है, यानी कि ब्लैक कलर और ये बैंगनी कलर जो होता है ये इसकी वजह से होता है। और आपने देखा बैंगन होते हैं हमारे, है ना, और भी कई सब्जियां होती है जो डार्क कलर की होती हैं। देन कम्स कैरोटीनाइड। दिस इज कैरोटीनाइड, कैरोटीन आपने वर्ड सुना होगा। दिस इज योर येलो कलर। येलो कलर होता है ना, जो कि आपका पपीता हो गया और कद्दू हो गया, ये सब पीले रंग के होते हैं। आम हो गया, हम कहते हैं दे आर रिच इन कैरोटीन। देन आपके जो नारंगी रंग हो गया, है ना, लाल रंग लिए हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सब्जियां हमें व्हाइट कलर की भी होती हैं। तो दीज आर ऑल नेचुरल कलर्स। तो
तो हम कई बार अपने जो भोजन में है उसमें रंग ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम कोई कलर्ड पूड़ी बना रहे हैं या ट्राई कलर बनाते हैं तो हम हरे रंग के लिए पालक का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अगर हमें लाल रंग देना है तो हम बीट रूट का प्रयोग करते हैं। चुकंदर जो होता है उससे हम लाल रंग ले आते हैं। तो इस तरह से आप इन भोज्य पदार्थों को यूज करके नेचुरल कलर्स के द्वारा रंग बदल सकते हो। देन कम्स भोजन में विभिन्नता लाना। विविधता भी लाते हैं, विभिन्नता भी लाते हैं। दैट मीन्स वी कॉल इट वेराइटी। कुकिंग के द्वारा आप भोजन में वेराइटी लाते हो। कैसे लाते हो? सिंपल एग्जाम्पल, आप कोई भी एक प्रोडक्ट लो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले रही हूँ आलू का। आलू एक ऐसा चीज है जिसे अमीर भी खाते हैं, गरीब भी खाते हैं। एवरीबडी यूज दिस पोटैटो इन मेनी रेसिपीज। और इस आलू में, आलू को हम कुकिंग के द्वारा अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आप आलू को बॉईल कर सकते हो, आप आलू को फ्राई कर सकते हो, आप आलू के डिफरेंट शेप्स काट सकते हो, उसके आप कटलेट बना सकते हो, उसकी सब्जी बना सकते हो और उसको हम हर सब्जी में ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप उसको डिफरेंट तरीके से कुक करके आप अपने जो रेसिपी में है, अपने भोजन में वैरायटी ला सकते हो। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ योर पोटैटो। इस तरह से बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। देन कम्स अधिक समय तक सुरक्षित। व्हाट इज दिस? कि यू कैन प्रिजर्व योर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप भोजन पकाते हो तो वो ज्यादा चलेगा। कच्चा मांस है, वो जल्दी खराब हो जाएगा। आपने उसको पका के रख दिया तो आप 1-2 दिन तक उसको यूज कर सकते हो। दूध बिना उबले हुए यू हैव टू यूज इन 1 डे। अगर आपने उबाल लिया तो आप 1 दिन 2 दिन तक यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनको हम अगर कच्चा रखते हैं तो खराब हो जाते हैं, और अगर हम उसको पका लेते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, तो वो चीज हमारी बहुत दिन तक उपयोग में ली जा सकती है। देन कम्स बीमार और वृद्धों के लिए हम कह सकते हैं इट्स वेरी गुड। उनके लिए पका हुआ भोजन बहुत सुरक्षित रहता है। कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसको अगर कच्चा भोजन देंगे या अध पक्का देंगे तो उस वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और जो जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो वी नीड तरल रूप में, लिक्विड रूप में, सेमी लिक्विड रूप में हम भोजन करते हैं। तो वो कैसे होएगा? पकाने से। आप भोजन को इस तरह से पकाइए कि वो तरल रूप में हो या इजिली डाइजेस्टेबल हो, ठीक है, ताकि जो कोई भी ओल्ड मेंबर्स है उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके। तो इस तरह आपने देखा कि भोजन पकाने के बहुत ज्यादा लाभ हैं। इसीलिए अब आजकल देखा होगा कि आपने भोजन पकाने की बहुत सी विधियां आ गई हैं। नई नई विधियों का अभी तक खोज की जा रही है ताकि और सरल तरीके से और बिना पौष्टिक तत्वों को खोए हम भोजन को और अच्छे से बना सके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस भोजन पकाने की विधियां।